अखियां हरि दर्शन की प्यासी। शंकर जी समाधि में बैठे, हरि दर्शन की प्यासी। निसे दिन रात उदासी, निस दिन रात उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। किस किस की आंखें भगवान को देखना चाहती? अखियां भगवान के दर्शनों की प्यासी अखियां। अच्छा देखो, बुरा मत मानना, पद तो बहुत अच्छे हैं और कई लोग गाते भी हैं और कई लोग जब गाते हैं तब रोते भी हैं, लेकिन बाद में फिर भगवान के नहीं होते हैं, फिर बाद में फिल्म ही दिखाते हैं। हमें बड़ी हंसी आने लगती है कई बार लोगों के ऊपर कि बताओ जो पिक्चर देख रहे हो वो भी कई बार गाने लगते, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। हमें बड़ी हंसी ये आने लगती कि जिनकी आंखों में संसार का रस समाया वो राम रस का आनंद क्या जाने, और जिनकी आंखों में राम रस समाया उन्हें संसार से क्या लेना देना। शंकर जी समाधि में अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। ना सुखम देवराजस्य ना सुखम चक्रवर्तिनः यत् सुखम वीतरागस्य मुनिनम एकांत वासिनः। जो सुख इंद्र नहीं पा सकता, चक्रवर्ती राजा नहीं पा सकता, वो सुख एकांत में रहने वाले मुनि लोग सहज बस पा जाते हैं। कैसे? संसार को जो मिथ्या, राम जी को जो अपना मानता, वही सुख को पा जाता है। एक बात और, कहने में तो सरल है, करने में बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं भगवान केवल हमारे हैं, लेकिन भगवान हमारे हैं पर संसार हमारा क्यों बना रहे? भगवान ही हमारे हैं तब केवल भगवान ही हमारे हैं। और ध्यान रखना, सुख पाना है तो सुख तुम्हें भोग में नहीं मिलेगा, सुख तो तुम्हें राम योग में मिलेगा। भोग वस्तु में तो पछतावा देंगे। कोई वासना में कितना भी भरा हो और जिस वासना की तृप्ति के लिए वो कितना भी कामेच्छा रखे और उसे मिल भी जाए सालों के प्रयत्न के बाद, और मिलने के बाद उसे पछताने के अलावा कुछ हाथ लगते ही नहीं। और भोगवासी जितने लोग हैं वो इस बात को भली पूर्वक समझ पाए होंगे कि जितनी भी वासना की बातें हैं, वासना की इच्छा पूर्ति होती है पर व्यक्ति का मन उचट जाता है। वासना पूर्ण होती है और मन में खिन्नता, घृणा, पछतावा आने लगता है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे वासना के बाद पछतावा ना हो। और याद रखना, वासना के बाद हमेशा पछतावा होता है, लेकिन उपासना के बाद हमेशा मुस्कुराहट आती है। भगवान की प्रीति से चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। आपके ऊपर है कि आप वासना के पुजारी हैं कि उपासना की। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। शंकर जी समाधि में लगे, देवताओं को टेंशन बढ़ गई। देवता बोले अगर जी समाधि में बैठे रहे तो शादी ना हुई है, और शादी ना हुई है तो लड़का नहीं होगा, और लड़का नहीं होगा तो ये तारकासुर प्राण खा लेगा। तो क्या किया जाए? इनकी समाधि तोड़ो। अब समाधि कौन तोड़े? कौन तोड़ेगा? जो तोड़ेगा वो मरेगा। एक काम करो, काम है आगे करो, काम है। अब देखो कितनी विचित्र बात, राम को काम से लड़वा रहे, काम तो हारेगा ही हारेगा। हाँ, शंकर जी के हृदय में कौन है? बोलो कौन? राम। लड़ने कौन आया? काम। और काम भी कहां बैठ के लड़ने आया? आम।
आप पढ़िएगा रामायण, तो रामायण में काम जहां से बाण मार रहा वो पेड़ है आम, आम के पेड़ पर बैठ करके काम बाण मार रहा राम रूपी शंकर जी में। अब बताओ, काम की तो दुर्दशा होनी होनी है। बोलो सीताराम। अच्छा एक बात और अच्छी बात याद है, आम के पेड़ पर काम बैठा। अच्छा, काम होता ही आम में है, काम होता ही आम में है। जो कामी व्यक्ति होता है वो आम ही होता है, कोई ज्यादा विशिष्ट नहीं होता, आम ही होता है। तो काम बैठा आम के पेड़ पर, और जो कामी होता है, जो काम वासना सताती है, वो होता ही आम है। लेकिन बाहरे भूत भावन भोले बाबा, यही तो शंकर जी की, महादेव की महानता है। आम के वृक्ष पर काम बैठा, लेकिन अपने हृदय के राम से काम को जला दिया, जला दिया। अच्छा, काम के 5 बाण, 5 बाण, 5 मारे, वो 5 बाण विषम, लेकिन राम जी है सम। विषम से सम की लड़ाई भई, विषम हार गया, सम जीत गए। काम जल गया, और जैसे ही काम जला, सोई काम की पत्नी रति रोते भय आ गई, राम 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 राम। बताओ लो, अब तो बड़ी आफत, हमारे पति मर गए। शंकर जी बोले रो मत, और जब उल्टा काम करेगा तो मरेगा ही मरेगा, भस्म नहीं होगा तो क्या होगा। अब बताओ, ये कहीं काम, आम के पेड़ पर काम है, इसको आना चाहिए, इसको खुद नहीं आना चाहिए। अच्छा, आता भी तो आम पे क्यों, काम काम पे आता, आम पे काम आ गया, इसीलिए ये भस्म हो गया। राम ने छोड़ा नहीं, राम ने भस्म कर दिया। लेकिन रति कहती, लेकिन हमारा तो सुहाग उजड़ गया, देवताओं के काम के लिए काम आया था। और कितनी अच्छी बात, देवताओं के काम के लिए आम के पेड़ पर काम आया। देवताओं के काम के, देवताओं का काम क्या है, शंकर जी की समाधि टूट जाए ताकि इनके ब्याह हो जाए, विवाह हो जाए तो पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए तो वो राक्षस मर जाए। तो देवताओं के काम के लिए आम के पेड़ पर काम। शंकर जी बोले अब बचना तो निश्चित नहीं है, अब तो भस्म हो ही गया। लेकिन रति से कहा कि जब देवताओं के काम के लिए आया तो रो मत, एक हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। क्या? कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, 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 बचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, रति गवनी सुन शंकर बानी, रति रवनी सुन शंकर वाणी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाओ, तुम्हारा पति भगवान द्वापर युग में कृष्ण का बेटा बन करके आएगा, नाम होगा प्रद्युम्न। जाओ, आशीर्वाद है। रति बोली जय हो महाराज, बच तो जाए, दोबारा जन्म ले। ठीक, अब सब देवता स्तुति करने आए। शंकर जी बोले पहले नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले देवता डरा रहे। शंकर जी बोले क्यों? बोले काम की को जाने का दुर्दशा हो गई, देवता डरा रहे। कहूं फिर से कहीं तुमने जो है तब से तीसरी नयन उघारा, कहूं तीसरों ने इतना खोल दो आफत हो जाए। शंकर जी बोले डराओ मत। शंकर जी भी बहुत अच्छे हैं। शंकर जी बोले सावधान, डरो मत, ये तीसरा नेत्र सबके लिए नहीं, जो काम होता है, आम पर काम होता है, उस काम के लिए तीसरा नेत्र खुलता है। जिनके हृदय में राम होता है उनके लिए नेत्र खुलता है तो जल बरसाता है।